यूक्रेन के खार्किव में हुई गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत, केंद्र सरकार ने जताई नाराजगी। खार्किव में गोलीबारी का शिकार हुआ कर्नाटक का छात्र नवीन शेखरप्पा परिवार के संपर्क में विदेश मंत्रालय। पीएम मोदी ने नवीन के परिजनों से की बात, खार्किव में हुई गोलीबारी में गई भारतीय छात्र नवीन की जान। ऑपरेशन गंगा को तेज करने की तैयारी, पीएम मोदी ने एयरफोर्स को दिए शामिल होने के निर्देश। मिशन में ग्लोब मास्टर विमान का भी होगा इस्तेमाल। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में शामिल कराने को लेकर यूरोपियन संसद गंभीर, यूक्रेन की अर्जी को मंजूरी। यूरोपियन यूनियन में जल्द शामिल हो सकता है यूक्रेन। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर एक और फ्लाइट इस्तांबुल के रास्ते पहुंची दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया छात्रों का स्वागत, कहा मोदी सरकार में हर भारतीय की सुरक्षित वापसी के लिए उठाए जा रहे कदम। यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी, भारतीयों को फौरन यूक्रेन छोड़ने के लिए कहा। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू करेगी वायुसेना, पीएम मोदी ने दी मंजूरी। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, पीएम मोदी ने कहा यूक्रेन में फंसे पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लोगों को भी मदद करेगा भारत। यूक्रेन पर पीएम मोदी ने दिल्ली में की बड़ी बैठक, ऑपरेशन गंगा की प्रधानमंत्री ने की समीक्षा। हर भारतीय को जल्द से जल्द स्वदेश लाने को लेकर बनी रणनीति। यूक्रेन के सैन्य बेस पर रूसी सेना का जबरदस्त हमला, 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन देगा 70 फाइटर प्लेन, पोलैंड और बुल्गारिया भी यूक्रेन की करेंगे मदद। यूक्रेन के 9 शहरों में हमले का अलर्ट जारी, 9 शहरों में हवाई हमले का जारी किया गया अलर्ट, कीव में हवाई हमले की चेतावनी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, यूक्रेन और दूसरे अन्य मसलों पर पीएम ने राष्ट्रपति को दी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन की बिना शर्त रूस के सैनिकों की वापसी की मांग, तो रूस ने कहा मौजूदा संकट का जिम्मेदार यूक्रेन। यूएनजी अध्यक्ष ने जल्द संघर्ष विराम की अपील की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हुई बैठक, भारत तमाम देशों ने रूस से जंग रोकने की अपील की। अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ने रूस की सेना पर लगाए गंभीर आरोप, कहा रूस ने यूक्रेन में प्रतिबंधित वैक्यूम बम का किया इस्तेमाल। रूस यूक्रेन जंग में यूरोपीय देश में बड़ा शरणार्थी संकट, अब तक 5 लाख लोगों ने छोड़ा देश। यूक्रेन से सकुशल लौटकर खुश नजर आए भारतीय छात्र, न्यूज 18 पर बताइए आप बीती, भारत सरकार का जताया आभार। हाथरस से यूक्रेन पढ़ने गए शिवानी गुप्ता सुरक्षित वापस लौटी, सरकार का किया शुक्रिया। कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला, बीजेपी सांसद और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी पर लगाया आरोप। एसपी बीजेपी कार्यकर्ताओं की कुशीनगर में मारपीट, फाजिल नगर विधानसभा में भिड़े कार्यकर्ता, कई गाड़ियों में तोड़फोड़। मिर्जापुर में मायावती का संबोधन, बीएसपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील, विपक्ष पर भी जमकर साधा निशाना। राजा भैया का अखिलेश यादव पर पलटवार, कहा राजनीति में इतनी घृणा भी अच्छी नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, महंगाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा एलपीजी के दाम एक बार फिर बढ़े, सरकार को जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं। 3 मार्च को छठे चरण के लिए होगी वोटिंग, 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। छठे चरण में दाव पर 687 उम्मीदवार, सीएम योगी और अजय लल्लू जैसे दिग्गज उतरेंगे चुनावी मैदान में। लखनऊ के रमाबाई मैदान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा, एसपी कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को अंदर जाने से रोक दिया। गाड़ी पर सिटी मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था, एसपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गाड़ी में बैठे लोग ईवीएम से छेड़छाड़ करने के इरादे से गए थे अंदर। देहरादून में नेशनल साइंस डे के मौके पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन, स्टूडेंट्स की साइंस की महत्वता बताने के मकसद से साइंस एग्जीबिशन का किया गया आयोजन। रुद्रपुर में अज्ञात युवकों ने व्यापारी के घर के बाहर खड़ी कार पर तलवारों से किया वार, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जानकारी में जुटी। रामनगर में पर्यटकों ने एक जिप्सी ड्राइवर को बुरी तरह से पीटा, जिप्सी ड्राइवर ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज की तहरीर। अल्मोड़ा में विद्युत विभाग ने सभी विभागों को 15 मार्च तक बिल जमा करने के दिए निर्देश, सरकारी विभागों से करनी पड़ी 15 करोड़ की वसूली। मेडिकल कॉलेज सहित जिले के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान, डॉक्टरों के नहीं आने से मरीजों का लौटना पड़ा वापस।
गंग नहर के घाटों पर डूबने की लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए पुलिस सीसीटीवी कैमरों से रख रही नजर। गंग नहर के घाटों पर निगरानी के लिए लगाए गए 5 सीसीटीवी कैमरे। उत्तरकाशी के मातली में अचानक एक कार में लगी आग, धू-धू कर जल उठी। यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के परिजनों की बड़ी चिंता। परिजनों ने सरकार से सुरक्षित वापसी के लिए लगाई गुहार। चमोली के गोपेश्वर में स्थित भगवान गोपीनाथ के मंदिर में शिव भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। दूर दूर से पहुंचे भक्तों ने किया जलाभिषेक। उधम सिंह नगर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी। उत्तरकाशी में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात की झांकी निकाली गई। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं ने रासों और तांडी नृत्य किया प्रस्तुत। बागेश्वर में बिजली विभाग ने बड़े बकायेदारों को भेजा नोटिस। सरकारी विभागों पर है भारी भरकम बिजली बिल बकाया। उत्तरकाशी के स्थापना दिवस पर शुरू हुआ 7 दिवसीय मेला अंतिम दौर में पहुंचा। काचड़ू देवता रेणुका माता की डोली समेत मेले में पहुंची कई देव डोलियां। बागेश्वर में वनों को आग से बचाने के लिए वन विभाग ने तेज की मुहिम। इस बार विभाग ने कई क्षेत्रों में स्थापित किया क्रू स्टेशन। 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। ओंकारेश्वर मंदिर में घोषित हुई कपाट खुलने की तिथि। कानपुर में फटा गैस सिलेंडर। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। बेगंज थाना क्षेत्र की घटना। प्रयागराज में शहर उत्तरी से सपा प्रत्याशी संदीप यादव के खिलाफ केस दर्ज। आचार संहिता के उल्लंघन और मतदान की गोपनीयता भंग करने का लगा आरोप। एसटीएफ ने 5000 के नामी बदमाश को किया अरेस्ट। 2019 में अध्यापक भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप में था फरार। मऊ में अनियंत्रित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन, 30 लोग घायल। कन्नौज में एक महिला और उसके बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चित्रकूट में लावारिस लाश मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने जताया अपहरण के बाद हत्या की आशंका। प्रयागराज में एसपी प्रत्याशी संदीप यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मतदान के दौरान बूथ में ईवीएम मशीन के साथ वोटिंग करते हुए खिंचवाई थी फोटो। फतेहपुर में गन पॉइंट पर बदमाशों ने दुकानदार को बनाया बंधक। 3 लाख की लूट की वारदात को दिया अंजाम। लखनऊ में 5 किलो से ज्यादा सोना लूटने का मामला। 61 साल के व्यक्ति की हत्या कर लूटा सोना। 3 आरोपी आगरा से गिरफ्तार। मथुरा में पुलिस ने ग्रामीणों पर किया लाठीचार्ज। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। मथुरा में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर कुल 42 केस दर्ज। नोएडा में खुलेआम पुलिस चौकी के सामने हुड़दंगियों ने किया बवाल। चौकी के बाहर तेज म्यूजिक पर डांस करते वीडियो वायरल। कानपुर में ई रिक्शा और वाहनों की टक्कर। आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में फ्लैट ओनर को किराएदार ने लोहे की रॉड से पीटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ में 50,000 का इनामी तस्कर गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश। बदायूं में भाइयों ने की बहन की हत्या। युवती के गांव के युवक के साथ प्रेम प्रसंग के चलते मारी गोली। देश भर में अब तक 177 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोग रिकवर। कोरोना को लेकर देश में राहत भरी खबर। पिछले 24 घंटे में कोरोना केसों में भारी कमी। एक दिन में मात्र 6,915 केस आए सामने। 180 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के 52,472 एक्टिव केस। अब तक करीब 5,14,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। उत्तराखंड में सरकार ने कोविड को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। अब स्विमिंग पूल और वाटर पार्क के साथ पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सभी सरकारी दफ्तर।